Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंशली नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी, धन्यवाद ये हृदय। Charles Stanley says gratitude produces deep, abiding joy because we know that God is working in us, even through difficulties. शुक्रगुजारी एक गहरा और स्थायी आनंद उत्पन्न करता है। कठिनाइयों के बावजूद हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे हैं। आज हम इसी पर फोकस करेंगे। कठिनाइयों के बावजूद हाउ कैन वी बी थैंकफुल। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। We learn Thanksgiving. हम चाहते हैं, इसलिए हम शुक्रगुजारी कर पाते हैं। इस बीते हफ्ते हमने Thanksgiving कनाडा में सेलिब्रेट किया और हम सब ने रिफ्लेक्ट किया about the goodness of God, especially around the Thanksgiving meal. हम सब स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं, शेयर करते हैं। What are you most thankful for? And when it was me and I had to reflect on it, I think there is nothing bigger than me finding freedom. कैसे मैंने आत्मिक आज़ादी को महसूस किया है, पाया है, जिसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हम 3 चीज़ों को इस विषय में देखेंगे। पहली चीज़, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले, just before we enter his gates, we need to come with a thankful heart. I remember जब मेरी विश्वास की जर्नी शुरू हुई थी और हम प्रार्थना करते थे, हमेशा ऐसे ही करते थे, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते थे। भजन संहिता 100 is full of how we should come to God, but verse 4 में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद। घुसते ही फाटक होता है, जैसे आप डोर खोलते हैं जब कोई एंटर करता है आपके घर में डोर बेल बजाने के बाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। व्हाट विल दैट डू? हम स्तुति कर पाएंगे, हम हर्षित हो पाएंगे, हम आभारी हो पाएंगे। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, and then we'll be able to rejoice and praise and say thank you to our God. And it's very important कि हम परमेश्वर के लिए वो स्पेस क्रिएट करें। हमारी परिस्थितियां चाहे कुछ क्यों ना हो, और यही चीज़ परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे मैं कॉन्स्टेंटली उनको सम्मान दूं, कैसे मैं कॉन्स्टेंटली उन पर ट्रस्ट करूं। दूसरी चीज़, हर आशीष को परमेश्वर के हाथ के रूप में देख पाए, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी। चाहे हम अगर ड्राइव करें और मॉल में पार्किंग स्पॉट मिलता है तो वो परमेश्वर की आशीष है। हमारे बच्चे अगर सक्सेसफुल होते हैं, बड़ी अकम्प्लिश कर पाते हैं, जैसे मेरी बेटी को स्कॉलरशिप मिली 2nd ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में, तो सब बिग ब्लेसिंग्स है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पर हमारा हृदय थैंकफुल होना जरूरी है। कुलुसियों 3:17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। एवरीथिंग गॉड इज डूइंग थ्रू अस, इन अस, हमारे जरिए कर रहे हैं, हमारे अंदर कर रहे हैं। हर चीज हम एज अ टेस्टिमनी वापस परमेश्वर को धन्यवादी रूप में चढ़ाते हैं। एंड जो सॉन्ग है ना, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात, नो मैटर, जैसे रोमियो 8:28 में लिखा था, फॉर ऑल थिंग्स बी थैंकफुल टू गॉड। एंड हमें पॉज करने की जरूरत है। चाहे परमेश्वर हमें छोटी सी छोटी ब्लेसिंग ऑफ अ पार्किंग लॉट दे, चाहे परमेश्वर हमें
बड़े से बड़े एक्सीडेंट से बचाए, हर चीज़ में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, धन्यवाद के द्वारा हम शिकायत और चिंता को दूर कर पाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कठिनाइयों में, परेशानियों में, हमारी सिचुएशन में जब उन्हें फेस करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली नेगेटिव परेशानियों में, तकलीफों में, हमारा प्रोस्पेक्ट बदल जाता है। वी अलाउ गॉड, और अपने आप को हम अलाउ कर पाते हैं कि हम उस अनॉइंटिंग में फ्लो कर सकें जो थैंकफुलनेस की। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं एक सॉन्ग को रिफ्लेक्ट कर रही थी, हमारे चर्च में भी, आई एम श्योर काफ़ी चर्चेस में गाना गाया गया है, ग्रैटिट्यूड। आई रिमेम्बर मैंने कोई 1.5 साल पहले जब इस गाने को पहली बार सुना था, इट जस्ट रेस्टेड ऑन माई हार्ट सो पावरफुली कि हम एक राजा यीशु को क्या दे सकते हैं, इंस्टेड जस्ट अ हालेलुया। एंड एवरी टाइम मैं ये गाना गाती हूँ मेरा दिल भर जाता है। जब मैवरिक सिटी ने इस गाने को रिकॉर्ड किया एंड उन्होंने स्पॉटिफाई पे डाला, इट्स ब्यूटिफुल। जब वो इन बिटवीन द वर्सेस इस गाने के विषय कुछ बोलती हैं, वो कहती हैं दैट साइंस हैज प्रूवन, न्यूरो साइंस की स्टडी ने प्रूव किया है कि ग्रैटिट्यूड एंड एंजाइटी कैन नॉट स्टे इन द माइंड एट द सेम टाइम, राइट। एक ही टाइम में हम परेशान और थैंकफुल नहीं हो सकते। When you don't know what to do, begin to thank God, begin to worship God. Don't let your worry be louder than your worship or your thankfulness. कभी भी अपनी परेशानियों को ना ऊंची आवाज में चिल्लाने का अवसर ना दें, पर अपनी वर्शिप को उससे भी ज्यादा लाउडर करने की कोशिश करें। Open your mouth and declare it is good. परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर अच्छे हैं, नो मैटर मेरी परेशानी कैसी है, raise your voice and sing back. Our God is not dependent on our feelings. He is who He is regardless of how we feel. परमेश्वर तो परमेश्वर है, रिगार्डलेस हम कैसे फील कर रहे हैं, हमें एक परेशानी है, हमें एंजाइटी है, हम घबरा रहे हैं, हम तड़तड़ा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ इट गॉड्स कैरेक्टर हैज नॉट चेंज्ड। सो जब हम धन्यवाद देना कर शुरू करते हैं, जब हम वर्शिप करना शुरू करते हैं और हमारी परेशानियों से हमारी वर्शिप लाउडर हो जाती है ना, दैट्स व्हेन परेशानियां उठ जाती हैं और परमेश्वर की शांति ठहर जाती है, क्योंकि परमेश्वर भले हैं, ही इज गुड फॉरएवर। वर्शिप माइट नॉट चेंज योर सर्कमस्टेंस, बट वर्शिप चेंजेस अस। धन्यवाद करना, वर्शिप करना, चाहे हमारी जो परिस्थिति है वो नहीं बदली, हमारी कैंसर की रिपोर्ट नहीं बदली, बट इट चेंजेस अस कि हम उस रिपोर्ट को किस रीति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, जब परमेश्वर की भलाई को हम देख पाते हैं, और ये माइंड में प्रोस्पेक्ट होना कि और क्या वर्स हो सकता था, हेल्प्स अस डील विद व्हाट इट इज राइट नाउ। सो जैसे हमारे घर में चोरी हुई, ऑफ कोर्स द फर्स्ट 15 मिनट्स वाज वेरी टफ टू नो कि क्या कुछ चला गया घर से, बट उस 15 मिनट के बाद यू कम टू रियलाइज कि तुम्हारी बेटी सेफ है, तुम्हारी सास को हार्म नहीं हुआ, शी वाज स्लीपिंग इन द रूम, तुम्हारा कुत्ता बंधा हुआ था, they didn't have to harm him, and my daughter had left the house just before they came in. So तमाम आशीषों को जब आप कंसिडर करते हैं ना, सडनली जो नुकसान हुआ है वो छोटा लगने लगता है।
एंड जो हो गया है सो हो गया है. सो वी अडैप्ट द माइंडसेट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क गॉड, परमेश्वर क्यों ये अलाउ भी क्यों हुआ इन द फर्स्ट प्लेस, एंड देन यू लर्न अ लेसन जिससे परमेश्वर आपको क्या बना रहे हैं, सिखा रहे हैं. Sometimes we go through fire to become the gold we become. और हमें परमेश्वर को अलाउ कर पाना कि वो को मारे हैं और हमें जिस रीति बनाना चाहते हैं बनाते हैं. And giving thanks is a command, it's not a suggestion. So as a challenge, हम इस साल में, इस समय में, आने वाले दिनों में हम इस रीति क्रिसमस को भी अप्रोच करें, नए साल को भी अप्रोच करें कि हमें परमेश्वर ने धन्यवाद देने का आदेश दिया है. इट्स अ कमांड फ्रॉम गॉड. सुझाव की तरह ना देखें, हर चीज में धन्यवाद दें, हर बात में धन्यवाद दें. फिलिपियर 4:6 में लिखा है, जब हम इस रीति जीना सीख जाते हैं तो हर मुश्किल आसान होती जाती है. We need to learn to live like that. चाहे परिस्थिति अच्छी हो, चाहे ना हो, चाहे हम आनंद से भरे हों with a good report, चाहे हमारा दिल इतना दुखित हो with a bad report, हर परिस्थिति में बाइबल says वफादार रहो. सब कुछ हमारे लिए अंत में भलाई ही को उत्पन्न करेगा. हम दिखा पाते हैं अपने जीवन से, you know, how we respond, people are watching us, और वो देख पाते हैं कि हमारा विश्वास दिखावटी है या रियल है. And where does our faith lie? हमारे कैरेक्टर में भलाई स्थापित हो पाती है, दिख पाती है. And you know, it might not be the definition that others might perceive it is, but it is who you are in Christ. कभी कभी हम अपने आप को नहीं समझा पाते सब लोगों को, but then we have to believe कि यीशु मसीह जानते हैं कि हम कौन हैं, और हमारी सृष्टि में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, और उसके द्वारा वो क्या बना रहे हैं. After all, he is the Kumar, right? So thanksgiving is an attitude, and we need to have an attitude of gratitude at all times. हर समय में अपना लाइफस्टाइल बना लें. जैसे ईटिंग हेल्थी के लिए हम अपना लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं ना, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट, तभी भेंट बोली जाती है. नॉट ऑलवेज इज इट इजी, नॉट ऑलवेज इज इट नाइस एंड जॉयफुल. जब आपको बैड रिपोर्ट मिलती है और आपको धन्यवाद चढ़ाना पड़ता है, इट विल हर्ट इन योर गट. बट देन दैट इज द प्रोसेस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, कि हमारा फेथ राइजेस हायर देन आवर सिचुएशन. आइए हम प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद. कहाँ से धन्यवाद शुरू करें प्रभु जी. जब मैं पैदा ही हो रही थी और डॉक्टर्स ने बोला था या तो मैं जी पाऊंगी या मेरी माँ, एंड हियर आई एम. धन्यवाद ही करें प्रभु उस समय का जब यीशु मसीह, मैंने बोला हाँ तू मेरा प्रभु है. With the series of events, यीशु मसीह, हम आज आपके आगे खड़े हैं, कहते हैं कि हम आज़ाद हैं क्योंकि यीशु हमारे जीवन का प्रभु है. Nothing God is bigger, nothing. जो आप हैं प्रभु वो हमारे आनंद का स्रोत है. Worries, anxiety and thanksgiving cannot stay in the heart at the same time. हम ग्रैटिट्यूड को, धन्यवादी हृदय को और परेशान हृदय को एक साथ अपने माइंड में नहीं रख सकते. एक रहता है और दूसरा चला जाता है. तो पवित्र आत्मा अपने लोगों की मदद करे, होने दे उस धन्यवादी हृदय को उनके मन में ठहरा दे, और इस कलेश की आत्मा को, परेशानी की आत्मा को
बैड रिपोर्ट की आत्मा को, एवरीथिंग नेगेटिव की आत्मा को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ। लेट योर प्रेज राइज गॉड। May the sacrifice of our praise bring you true praise. प्रभु हमारे बलिदान रूपी स्तुति को प्रभु आप ग्रहण करें और हमारे आगे मार्ग दिखाएं प्रभु, कि जिस मार्ग को आप दिखा रहे हैं उस पर हम चल सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई कर। तमाम आदर महिमा इज्जत जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए। हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे जाए नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.